दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपको संविधान के बारे में बताया जाएगा। संविधान की जो आपका संविधान में जो राष्ट्रपति है प्रमुख माना जाता है, पूरे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताया जाएगा। इससे आपके जो यूपी पुलिस है, जैसे जो संविधान के बारे में जो कानून वाली आपकी नौकरियां हैं, इसमें आपके संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना जरूरी है। जैसे आपकी यूपी पुलिस है, इसमें तो कम से कम राष्ट्रपति से कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आना पक्का है। तो आपके इसमें अगर आप एक बार पढ़ लेंगे राष्ट्रपति, तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और हमारे चैनल पर जो भी हमारे साथी पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी कैसे कर सकते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा डिटेल में आजकल कोई नहीं पढ़ाता। अब इसमें बच्चे भी खुश कब होते हैं जब उनको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको बस टिक करके हटा दिया जाता है। तो ऐसे थ्योरी वाइज आपको कोई नहीं पढ़ाता, बहुत कम पढ़ाते हैं। जो या तो बैच से पढ़ाते हैं, जो बैच अपना बेचते हैं, कुछ 999 में, 1500 में ऐसे रुपए लेके बेचते हैं, तो वो पढ़ाते हैं। नहीं तो आपकी यूट्यूब पे ज़्यादातर क्लासें आपकी वो क्वेश्चन की डरी होती हैं, आंसर की डरी होती है। इसी में बच्चे खुश रहते हैं और जो शिक्षक हैं वे भी मज़ा लेते हैं, बस कि इनका कुछ ना हो, बस पढ़ते रहें। तो आप जब तक डिटेल से उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज बिना देरी किए हुए राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा। आपको ये तो पता ही होगा कि राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है भारत का। इसके लिए क्यों कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जनगणना शुरू होती है तो जब जनगणना शुरू होती है तो प्रथम बार उसको सबसे पहले जनगणना वहीं से शुरू की जाती है, ठीक है। और महिला में प्रथम महिला कौन होती है, जो उनकी पत्नी होती हैं, तो उनकी प्रथम महिला होती है। अगर जिस किसी राष्ट्रपति की शादी नहीं हुई है या उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, तो उसको प्रथम नारी किसी जो उपराष्ट्रपति के उनको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपका है ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद हैं आपके संविधान में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो आपके अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 74 है। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये अनुच्छेद के बारे में बताया गया है कि इसमें मोस्ट हैं, जरूर पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने में है? अनुच्छेद 56 में। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में आपको सब विस्तार से बताया जाएगा। अभी ऊपर बता रहे हैं कि आप समझ जाएं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा, ठीक है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है परीक्षा में कि इसमें निपटारा कौन कहता है। राष्ट्रपति के विवाद में या कोई घटना हो जाए या सही मत ना मिले तो इसका निपटारा कौन कहता है, तो ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इतना सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा कहता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की आहताएं, राष्ट्रपति पद की आहताएं क्या है, ये अनुच्छेद 58 में दिए गई हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें है आपकी कार्यपालिका शक्ति है, सैन्य शक्ति है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति है, सैन्य शक्ति है, विधायी शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, वित्तीय शक्ति है और अन्य शक्ति है, ठीक है। तो ये आपको शक्ति बताएंगे। सैन्य शक्ति में क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति में इनके अधिकार कितने रहते हैं, राजनीतिक शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ में ये क्या कर सकते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य तो न्याय का किसका है, न्यायपालिका का, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और कुछ कार्य रहते हैं जो राष्ट्रपति के हिस्से में आते हैं, ठीक है। संविधान में अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद आपका निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। इसके बाद अध्यादेश, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये आपको मोस्ट लगाना है, ठीक है, मोस्ट लगाना है। ये अध्यादेश के राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद द्वारा जारी करता है, तो आपको 123 अनुच्छेद 123 आपको ये ध्यान रखना है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, तो अनुच्छेद 61, ठीक है। पद की रिक्ति कैसे हो सकती है कि राष्ट्रपति की हत्या हो जाए या वो स्वयं से त्यागपत्र दे दे या उनके पे महाभियोग लगा दे, तो आपके राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो जाएगी। पद की रिक्ति से अन्य प्रावधान, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है कि पद की रिक्ति हो जाने पर
इसके जो राष्ट्रपति है उनके पद पर कौन नियुक्त होगा और कितने दिन के बाद जो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, ये सब प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आपके अनुच्छेद, तो जो आपका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद, इसमें एक अनुच्छेद लिखा नहीं है तो हम इसमें लिख देते हैं। कौन सा है? अनुच्छेद 52। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? देश का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर लिख देते हैं कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको ध्यान रखना। कौन से में? अनुच्छेद 52 में। ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, अनुच्छेद 52 के देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सबसे छोटा अनुच्छेद है, कहा जाए तो ये नहीं पूछा जाता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है अनुच्छेद, ये पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस में कहा गया? अनुच्छेद 52 में। और अब आगे चलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 53, इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, जो अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करा सकता है। आपको समझना है। ठीक है, राष्ट्रपति है जो संघ की कार्यपालिका क्या होगी? जो आपके विधायक, जो सांसद हैं, जिसमें आपकी मंत्रिमंडल बनती है, तो आपकी वह कार्यपालिका हो जाए। जैसे विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और आपके वित्त मंत्री हैं, जो मुख्य हैं, वे आपकी कार्यपालिका है। ठीक है, जो इसके बाद जो आपके अन्य सदस्य हैं, जो आपके 500 कितने सदस्य हमने कल बताया था, कुल 550 सदस्य हैं, उनमें से 543 सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन थे वो समाप्त कर दी गई। जो 543 सदस्य हैं वो आपके विधायक हैं। ठीक है, वे सांसद हैं, उनको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका से चुन के आपकी कार्यपालिका आती है, जो कार्य कहती है, जो निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, इसको अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे क्या लिखा है? और अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ, या तो ये स्वयं अपनी शक्तियों का अध्ययन करेगा, या अधीनस्थ मतलब अपने प्रतिनिधि को पहुंचा देगा, या कहेगा कि हमने भेजा है, आप अपने हिसाब से वहां पर दस्तखत करना, वहां पर उपस्थित होना। तो अपने अधीनस्थ को, जो इनके सचिव वगैरह होते हैं, उनको पहुंचा देते हैं। ठीक है, उनको टाइम नहीं मिलता गया तो। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपका अनुच्छेद इसकी आपको जे कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं आता इसमें। अनुच्छेद आपका 54, हाँ ये वाला है यहाँ पर अनुच्छेद 54 ये वाला अनुच्छेद 54। ठीक है, कौन सा है? इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन मंडल कौन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपका निर्वाचन मंडल है, इसमें के कौन कौन से सदस्य होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें होंगे आपके कौन? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जो आपके मनोनीत सदस्य कहते हैं, या राज्यसभा में है या एंग्लो इंडियन है आपके लोकसभा में, इनको जो मनोनीत कहते हैं राष्ट्रपति, उनको नहीं लिया जाएगा। निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा में सांसद होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं में विधायक चुने जाते हैं। वो आपने सुना होगा, हमारे चाचा विधायक हैं, तो वही वाले आपके विधायक होते हैं। ठीक है, दिल्ली तथा पुडुचेरी द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसे कौन से संविधान संशोधन 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, इसके पहले इसको नहीं जोड़ा गया था। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी और आपके दिल्ली, जो इनके सदस्य थे, इनको पहले जोड़ा नहीं जाता था। इनका जो राष्ट्रपति चुनाव होता था, इसमें इनको गिना नहीं जाता, इनकी वोटिंग नहीं कराई जाती। लेकिन 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 अधिनियम कौन सा है? 1992 में जोड़ा गया। और 69वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1991 में दिल्ली को विधानसभा प्राप्त हुई। ठीक है, पहले इसमें विधानसभा नहीं थी, इसमें
जो केंद्र की संचार मुख्य भूमिका थी, केंद्र इसको नियंत्रण करता, लेकिन 69 में संविधान संशोधन रहा, 1991 में इसको संविधान सभा प्राप्त हुई, इस विधानसभा प्राप्त हुई। इनकी विधानसभा में 70 सीटें हैं। ठीक है, आपको कभी कभी पूछ लेता तो कितनी सीटें हैं आपकी, 70 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है। इसमें जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसमें मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते, क्योंकि जो मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, वो अपने इसलिए कहेंगे तुम हमें वोट दो तो हम आपको सदस्य बना देंगे, इसलिए कहेंगे। उन्हें अपनापन होगा कि इन्होंने हमें नियुक्त किया, और ये अगर इनको हम वोट नहीं देंगे तो हमें सदस्यता से हटा देंगे या बाहर कर देंगे। ठीक है, कोई विवाद कर देंगे या कोई रिपोर्ट कर देंगे। इसकी वजह से ये जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही देते को, क्योंकि ये जनता द्वारा निर्वाचित होके जाते हैं, इन पे कोई अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति का। ठीक है। राज्य के विधानसभा के सदस्य ये भी आपके निर्वाचित होके आते, अगर मनोनीत हैं तो वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना पद दिखाएंगे कि राष्ट्रपति ने हमें नियुक्त किया है, इसलिए हम उन्हें वोट देंगे, तो ठीक है, उन्हें अपनापन लगेगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपका कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद जे वाले आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको छोड़ना है। इसके बाद आपके 55वां कहाँ पर है, हाँ ये है आपका 55वां। ठीक है, 55वां 54 हो गया, 55वां ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव की रीति क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संख्यमणि मत पद्धति, इसके अतिरिक्त गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो आपके राष्ट्रपति जी हैं, इसमें आपका अनुपातिक प्रतिनिधि एक प्रणाली बनाई जाती है। जैसे 2 प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति के, 1 या 3 प्रत्याशी, तो उनमें लाइन रखा जाता है और उसमें प्रायिकता दी जाती है कि आप प्रथम किसको चुनना चाहते हैं। जितने आपके निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, लोकसभा के, वो वोट कहते हैं। और एकल संख्यमणि, यही एकल संख्यमणि है कि आप पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, द्वितीय प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो पहली बार काउंटिंग होगी, अगर 50 से कम है तो फिर दोबारा होगी, अगर 50 से ज़्यादा है किसी व्यक्ति के तो उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, और इसमें गुप्त मतदान होगा, ये आपको ध्यान रखना। एकल संख्यमणीय मत पद्धति, ये कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो एकल संख्यमणीय मत पद्धति। एकल मतलब एक व्यक्ति को एक बार वोट दे सकते हैं, संख्यमणि मतलब संक्रमण, फिर उसके बाद नीचे जो आपके कैंडिडेट हैं उनको पसंद कर सकते हैं आप। मत पद्धति और गुप्त मतदान दिया जाता है, इसमें आपको सबको खुलासा नहीं किया जाता कि हाथ उठाएं कितने व्यक्ति इनके साथ हैं या कितने व्यक्ति इनके साथ हैं। आपने प्रधानी के वोट डाले होंगे या आपने अपने गाँव में वोट डाले होंगे, आप अब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य की तैयारी कर रहे हैं। 18 में आपका वोटर आईडी बन जाती है, 18 वर्ष के बाद वयस्क हो जाते हैं आप। ठीक है, तो आपने मशीनें देखी तो एक आप वहाँ पर डालें तो आपको एकांत में वोट डालने दिया जाता है। ठीक है, तो यही आपका गुप्त मतदान होता है। तो इन्हीं सबको यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, कितना रहेगा, जब एक बार राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है, जब एक बार राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है अपनी, तो उसके बाद क्या 5 वर्ष की अवधि तक वह राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 5 वर्ष की अवधि तक वह अपना पद धारण करता है। जैसे कि उसने आपकी 25 जुलाई को शपथ ली, तो वो अगली 5 साल बाद 25 जुलाई को ही इसका 24 जुलाई को एक दिन पहले इस्तीफा दे देगा, क्योंकि 25 जुलाई को उसका पूरा 5 साल हो जाएगा। इसमें महाभियोग की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 61 में, आपको ध्यान रखना है। इसमें 65 में क्या है कार्यकाल। ठीक है, इसमें महाभियोग के द्वारा 56 में 5 साल की व्यवस्था की गई। अगर इसमें कोई ये
आपका विकसित नहीं होते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, जो सरकार है उसकी सलाह मानते हैं, उसको सलाह देते हैं या संविधान के अनुसार चलते हैं, तो आपको 5 साल का पूरा कार्यकाल करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर वो उनमें कोई विकृचित है या सही से अपना कार्य का आह्वान नहीं कर पा रहे हैं या संचालन नहीं कर पा रहे हैं, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा इन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है और उनसे अपने कार्यकाल के पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद अनुच्छेद 57। ठीक है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन मतलब संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। जैसे कई कई देशों में क्या है कि राष्ट्रपति एक बार बन सकता है या 2 बार बन सकता है, इससे अधिक नहीं बन सकता। लेकिन जो अपना संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद, दोबारा बनने के बाद, तिबारा बनने के बाद कई बार बन सकता है। इसमें एक बार लिमिट निश्चित नहीं की गई है अपने संविधान में कि जब क्या हुआ, तो जब आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे तो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो यह अनुच्छेद इसमें कहा गया था कि इसमें जोड़ा गया था संविधान में कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह कितनी बार योग्य है, तो वह पुनर्निर्वाचन के बाद अनगिनत बार, जितनी बार उनकी उम्र है, वहाँ तक आपका राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। ठीक है, यही कोई प्रतिबंध नहीं है अपने संविधान में कब तक ये रह सकता है। तो आपका ये अनुच्छेद 57 हो गया। देखिए 57 होगा। अब आता है आपका अनुच्छेद कौन सा है, आपका अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति के लिए निम्न अर्हताएं दी गई। अर्हताएं मतलब योग्यताएं, वो कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, पूर्ण कर चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो हमारे साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारी अभ्यर्थी हैं, वो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं 25 लिखा रहता है सबके लिए। जैसे आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के लिए सदस्य के लिए आपकी 25 साल है, 30 साल किसके लिए, राज्यसभा के लिए, और जैसे आपके 35 वर्ष किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए, और 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की अर्हता रखता हुआ है। इसके पास उतनी शक्ति या सामर्थ्य होना चाहिए कि वो लोकसभा सदस्य चुनने अपने क्षेत्र से चुन सके। ठीक है, तो वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किया। लाभ के पद में आपके जैसे उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, जो आपके जैसे सरकारी नौकरी है, आपके विधायक हैं या सांसद हैं, तो ये आपके लाभ के पद में आते हैं। मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है, इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का नाम कम से कम 500 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, जो आपके जब आप इसका चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदन मतलब हस्ताक्षर। ठीक है, जो हस्ताक्षर है, या जब आप वहाँ पर मतदान करने जाएं राष्ट्रपति का, तो अनुमोदन या उसको फॉर्म भरने जाएं, तो उसके पास आपके पीछे 50 जो आपके विधायक हैं या सांसद है वो होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर वो दस्तखत भी करते हैं वहाँ पर। इसके बाद है आपका अगला कौन सा है, 59। ठीक है, राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन से पूर्व वह इसका सदस्य है, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति या संसद है या विधायक है, ठीक है, राष्ट्रपति संसद है या विधायक है, तो यदि वो राष्ट्रपति चुनकर आता है तो उसे सांसद या विधायक से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसमें ये कहा गया है। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 60। इसमें क्या गया है, शपथ ग्रहण के बारे में बताया। अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। ठीक है, ग्रहण करेगा को राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाता है इसको, मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे चैनल को जो भी नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, ठीक है, उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और तो आपको जल्द ही आपको नया वीडियो डाला जाएगा जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है,
जय हिंद दोस्तों।